नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी अष्टावक्र महागीता का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। हम उसको आज आगे रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हमने कहाँ तक किसको पढ़ा था कि जब जनक जी से जब जनक जी अष्टावक्र जी से प्रश्न पूछ रहे थे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कितनी देर में हो जाएगी। ज्ञान की प्राप्ति कितनी देर में हो जाएगी, इसके जवाब में अष्टावक्र जी ने उनको बोला कि जितनी देर घोड़े को एड़ लगाने में लगती है उतनी देर में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे घोड़ा, एड़, आखिर इनका मतलब क्या है? घोड़ा, जैसे कि आप जानते होंगे भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वहां पे घोड़ा सूचक था मन का। घोड़ा सूचक था इंद्रियों का, सॉरी, इंद्रियों का। तो वैसे देखा जाए तो घोड़े की तुलना मन से की जाती है अक्सर, कि मन एक चंचल घोड़े के समान है। जब ये घोड़ा इधर उधर कूदता रहता है तो उसको वश में करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो घोड़े को एड़ लगाना मतलब कि मन को एक सही दिशा देना। खुद को जानना उतना ही इजी है और उतने ही क्षण में हो जाता है जितना मन सही दिशा में लग जाए। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मज्ञान मतलब कि स्वयं की जानकारी का ज्ञान। क्या हम खुद को जानते हैं? डू वी नो आवरसेल्व्स? क्या हम केवल इस शरीर तक ही सीमित हैं या इस शरीर के भी परे हैं? जिस आदमी की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक भी नहीं पहुंची वो आत्मज्ञान से भी नीचे है। मगर एटलीस्ट जो चिंतन मनन के द्वारा इस चीज तक पहुंच चुका है कि वो स्वयं क्या है, उसका सेल्फ क्या है, उसका आत्म तत्व क्या है, क्या वो है ही भी या नहीं भी है, जिसको ये भी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि आई एम थोड़ा ही सही मगर मैं शरीर से अलग हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब कोई आदमी अगर इसको ये भान होता रहता हो कि ये मैं शरीर ही हूं, ये मैं हूं जो चल रहा है, मैं हूं जो देख रहा है, ये मैं हूं जो बोल रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि अक्सर दुर्घटनाओं में किसी आर्मी के जवान का या किसी का भी कभी कोई पैर कट जाता है या हाथ कट जाता है। क्या वो हाथ पैर के बिना भी जीवित रहता है या नहीं रहता? निश्चित रूप से रहता है। तो जब हाथ पैर के बिना जीवित रह सकता है इसका मतलब वो हाथ पैर तो नहीं था। अब थोड़ा सा और अंदर आते हैं। आपने सुना होगा कई लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, कई लोगों के हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, कई लोगों का लीवर तक ट्रांसप्लांट होता है। मगर वो फिर भी उनकी कॉन्शियसनेस में कोई चेंज नहीं है, जैसे वो थे वो वही है अभी भी। इसका मतलब है हम इंटरनल ऑर्गन्स भी नहीं है। यहाँ तक के अभी ऊपर भी आते हैं। थर्ड लेवल पे आते हैं हम कि दिमाग का स्तर, ब्रेन। ब्रेन में दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, लेफ्ट वाला राइट वाला। अब ब्रेन की हेमिस्फीयर क्या हमें अभी कई सारी ऐसी, मैं इंटरनेट पे देखते रहता हूँ, इंटरनेट क्या है, रियलिटी रियलिटी में भी कई लोगों के दिमाग में ना कोई जैसे कोई डिजीज हो जाती है जिसके कारण से उनका आधा दिमाग हटाना पड़ता है, या किसी के एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो उसका उतना ब्रेन डैमेज हो तो उसको हटा दिया। वो लोग फिर भी बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आराम से। तो हमारी लिमिटेशन केवल शरीर के ऑर्गन्स तक सीमित नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस इसके बियॉन्ड है। तो खुद को केवल इस शरीर से जस्टिफाई करना, शरीर से आइडेंटिफाई करना कि हम केवल ये शरीर है, खुद को सीमित करने जैसा। हमारी वास्तविकता क्या है ये तो हम साधना करके जानेंगे, लेकिन खुद को केवल ये शरीर मान लेना, ये शरीर तक सीमित रहना और शरीर के दुख सुख और इस तरह तरह की जो शरीर के ऊपर आने वाली जो चीजें हैं उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करना, ये बस एक शारीरिक स्तर तक का जीवन है। अगर इससे परे जाना है तो सबसे पहली सीढ़ी है इंसान को अपने बारे में जानना। आत्म यानी सेल्फ की, ज्ञान यानी कि खुद को जानना, उसकी नॉलेज प्राप्त करना, खुद को जानना। आत्मज्ञानी अलग है, आत्म साक्षात्कार करने वाला अलग है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान का मतलब है इस पूरी पुस्तक को पढ़ना, समझना, जानना और अपने होने की जो रियलाइजेशन है, ये कहते हैं अपने होने की जो अनुभूति है, उसमें धीरे धीरे करके सेटल अप होते चले जाना। यही आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान।
चलो अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो इसमें वो कह रहे थे कि घोड़े को यानी कि मन को बस एक दिशा देनी है, सही उतना ही ईजी है आत्मज्ञान का प्राप्ति करना। अब उस वहां से आगे पढ़ेंगे। हम जीवन परिचय अष्टावक्र के वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रभु, मुझे कितने समय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। जनक जी ने व्याकुलता से पूछा, यह गूढ़ ज्ञान तो अति कठिन होगा। राजन, जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है उतने ही समय में ज्ञान का दीपक जल उठेगा। अष्टावक्र ने कहा, जब भाव मन को स्पर्श करेगा, भाव यानी कि खुद के होने की फीलिंग, जब वो मन को टच करेगी उस फ्रिक्वेंसी पे, तभी आत्मबोध हो जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव, अष्टावक्र वो राजा जनक बोलते हैं। जिज्ञासु को व्याकुल होना ही चाहिए। आइए हम एकांत में चलते हैं। तत्व ज्ञान के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र एकांत कक्ष में गए और यथास्थान बैठ गए। हमने बात की थी पिछली बार। मुनि कुमार अष्टावक्र आसन पर बैठे थे और शिष्य जनक उनके चरणों में। मुझे इसी प्रकार की किसी रहस्य की आशा थी, अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि महाराज जनक जैसे न्यायी प्रजापालक और ईश्वर भक्त द्वारा किसी अनीति का समर्थन करने की आशा तो नहीं की जा सकती थी। प्रज्ञावान श्रीमान बंदी, यद्यपि आप एक धार्मिक कार्य के लिए ही ऐसा किया, परंतु जिनसे जिन लोगों को पीड़ा हुई उनका दोष तो आपको लगेगा ही। अभी पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, समझते हैं आगे पढ़ के। मैं जानता हूं कि परम ज्ञानी अष्टावक्र परंतु विविश था। जनक जी अष्टावक्र जी से कह रहे हैं, मैं जानता हूं परम ज्ञानी अष्टावक्र जी, परंतु मैं विवश था। इसके लिए आप जो भी मुझे दंड मेरे लिए निश्चित करेंगे मुझे स्वीकार होगा। यह दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है श्रीमान, अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। ये दंड देने का ये अधिकार मुझे का नहीं है। इसके लिए तो आपको पीड़ितों से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, अष्टावक्र बोले। आदेश का पालन होगा। सभी विद्वानों के लौट आने पर मैं सभी परिवारों से क्षमा याचना करूंगा। बंदी ने स्वीकार किया। उपस्थित सभासदों ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करतल ध्वनि करी, तालियां बजाई। महाराज जनक अपने सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र के समक्ष आए और सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठ गए। अभी कहाँ का पार्ट था ये आगे पता चलेगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मानव जीवन का सतत विकास ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। ज्ञान ही वह कुंजी है जिसने निरंतर सक्रिय रहकर मुमुक्षुओं को मनीषी बनाया और इन मनीषियों ने मानव समाज का मार्गदर्शन किया। कह रखा कि मानव जीवन का सतत विकास ज्ञान पर आधारित है। मतलब हम लोग जो कॉन्स्टेंटली जो हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारी नॉलेज के ऊपर आधारित है। ज्ञान ही वह कुंजी है, नॉलेज ही वो कुंजी है जिससे निरंतर सक्रिय रहकर मुमुक्षुओं, मतलब मोक्ष के चाहने वालों के लिए को वो मनीषी बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, मुमुक्षु के बाद आता है मनीषी का स्तर। मनीषी मतलब कि जिनका थॉट लेवल डेवलप हो जाता है, थॉट लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट कर लेते हैं उनको मनीषी बोलते हैं। मनीषी, मन ईश। आदिकाल से ही इस धराधाम पर ज्ञान की विभिन्न धाराओं के प्रकांड विशारद जन्म लेते रहते हैं। अलग अलग तरह के महापंडित, ज्ञान के प्रकांड विशारद। ज्ञान अपरिमित होता है, अंतहीन होता है। संपूर्ण ज्ञानी विरले ही हुए हैं कि सबको सब पूरी नॉलेज हो, सारी नॉलेज हो, वो विरले ही होते हैं जिन्होंने जीव के जीवन मरण के रहस्य को सरल वचनों में ढालकर मानव समाज का कल्याण किया है। वैदिक काल में आश्रम पद्धति से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ करता था। आचार्यों द्वारा गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बिना किसी भेदभाव के समान नियमों के साथ साधारण वर्ग और राजकुल के छात्र इन आश्रमों में कठोर व्रत लेकर
विद्याध्ययन करते थे। सुप्रसिद्ध वेदांताचार्य मुनि उद्दालक भी अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करते थे। उनके आश्रम में सैकड़ों जिज्ञासु छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। मुनि उद्दालक प्रत्येक शिष्य को अपने संतान की भांति स्नेह किया करते थे। मुनि उद्दालक गुरु रूप में उनका समर्पण अद्वितीय था। वेदों की ऋचाएं उन्हें कंठस्थ थीं और अपने ज्ञान को वे शिष्यों को निष्कृपणता से वितरण, बिना किसी कंजूसी के निष्कृपणता वितरित करते थे। अनेक शिष्य विभिन्न राज्यों में उनकी शिक्षा का सफल प्रचार प्रसार करके जीवन यापन कर रहे थे। मतलब उन्होंने वो पढ़ाया और फिर वही शिष्य उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। दूर दूर तक मुनि उद्दालक की ख्याति थी। सभी शिष्य उन्हें समान रूप से प्रिय थे। परंतु कहोड़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें कैरेक्टर है, उसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। परंतु कहोड़ की बात ही अलग थी। कहोड़ जैसा शिष्य उन्हें आज तक ना मिला था। कहोड़ जैसा शिष्य, एक कहोड़ को शिष्य होगा, उनके जैसा शिष्य उनको आज तक नहीं मिला था। कोहड़ जैसे शिष्य उन्हें आज तक नहीं मिला था। अपने 10 वर्ष के छात्र जीवन में कहोड़ ने सिद्ध कर दिया था कि वैसा शिष्य दुर्लभ था। मतलब बहुत ही अच्छा शिष्य रहे होंगे, बहुत ही एडवांस वाले। उनकी जीवनचर्या इतनी सरल थी कि स्वयं मुनिवर चकित रह जाते थे। विद्यार्थी के पंच लक्षणों से युक्त कोहड़ ने कभी ऐसा अवसर ना आने दिया कि गुरु को शिष्य से किसी प्रकार की शिकायत हुई हो, और वेदों के प्रति उच्च कोटि की उत्कंठा मतलब कि इंटरेस्ट, जानने की उत्कंठा, चाह, तो सोने पर सुहागा जैसी थी। वेदों के प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ को कहोड़ ऐसे कंठस्थ करते थे कि मुनिवर भी चकित रह जाते थे। अब कहोड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई थी। उन्होंने सभी वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों को सांगोपांग का मतलब होता पूरा का पूरा अध्ययन पूरा कर लिया था, और आश्रम से उनकी विदाई का दिन समीप आ रहा था। कहोड़ को जहां अपनी शिक्षा पूरी हो जाने की प्रसन्नता थी, वहीं आश्रम में अपने सहपाठियों से वियोग की पीड़ा भी हो रही थी। आश्रम एक परिवार की भांति ही तो था, जहां परस्पर सबकी मतलब म्यूचुअली स्नेह के बंधन से बंध जाना स्वाभाविक ही था। इधर मुनि उद्दालक भी जीवन में पहली बार कुछ विचलित से हो रहे थे। अनेक शिष्य उनके जीवन में आए और गए थे, परंतु कहोड़ के जाने की बात कई हृदय को सालती थी। वैसा शिष्य कोई भी और मिलेगा, इसकी निकट भविष्य में संभावना ही नहीं थी। ऐसा आज्ञाकारी, ज्ञान पिपासु, कर्मठ, चरित्रवान शिष्य मिलना बहुत ही दुर्लभ था। 2 दिन बाद ही कहोड़ को आश्रम से चले जाना था, और मुनिवर अभी से विषाद में गिर गए थे, दुख में गिर गए थे कि बेचारा वो मेरा परम प्रिय शिष्य चला जाएगा यहाँ से। प्यार तो सबको ही करते थे, मगर उसकी कहोड़ की तो बात ही अलग थी। स्वामी गुरु पत्नी जो उनकी थी, उनकी वाइफ गुरु जी की, उनसे कहती है, मुनिवर के गंभीर मुख को देखकर उन्होंने पूछा, आज प्रातः काल से ही आप कुछ विचलित नजर आ रहे हैं, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? सुशीले, कैसी विचित्र बात है ना कि मैं सत्य को जानकर भी स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने ही नियम को किसी भी प्रकार से अस्वीकार करने की ना जाने क्यों इच्छा हो रही है मुझे। नियम होता है कि शिक्षा पूरी होगी तो जाना पड़ेगा। मुनिवर ने गंभीरता से कहा, ऐसा क्या हो गया स्वामी? कहोड़ की शिक्षा पूर्ण हो गई और वे 2 दिन बाद आश्रम छोड़ के चला जाएगा। आश्रम जीवन में हमारे लिए यह सामान्य घटना है। प्रतिवर्ष कुछ शिष्य शिक्षा पूर्ण करके आश्रम छोड़ के जाते ही हैं। कभी भी ऐसा विषाद, कभी भी ऐसा दुख नहीं हुआ जैसा कहोड़ के जाने के कारण हो रहा है। जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे हृदय में कहीं कुछ रिक्त होता जा रहा है, जैसे कुछ खाली खाली सा लग रहा है। क्यों जा रहा है मेरा प्रिय शिष्य? स्वामी आश्चर्य है कि जैसे परम ज्ञानी को भी ऐसा मोह हो रहा है। उनकी बीवी हैरान होकर बोली, स्वामी मुझे तो आश्चर्य है कि आप जैसे परम ज्ञानी को भी ऐसा
मोह हो रहा है। गुरु शिष्य का संबंध स्नेहपूर्ण होता ही है, परंतु शिष्य विशेष से ऐसा स्नेह, ऐसा कोहड़ में क्या है? सुशीले, मेरा जीवन शिष्यों के बीच ही व्यतीत हुआ है और एक से एक बढ़कर योग्य शिष्य मुझे मिला है, परंतु कहोड़ जैसा, परंतु कहोड़ जैसी मुमुक्षुता और समर्पण मैंने किसी में नहीं देखा। कहोड़ जैसा शिष्य बहुत ही दुर्लभ है। यह मेरी तपस्या का फल है जो उसके जैसा शिष्य मुझे प्राप्त हुआ। कितना अच्छा शिष्य होगा भाई। स्वामी, निसंदेह कहोड़ को एक सच्चा स्वामी, उनकी वाइफ बोलती है, निसंदेह कहोड़ एक सच्चा शिष्य है, जिसमें वो सभी विशेषताएं हैं जो एक सच्चे शिष्य में होती हैं। मैं भी उसके व्यवहार और आचरण से प्रसन्न रहती हूँ। आश्रम में उसकी उपस्थिति एक प्रकार की जीवंतता का अनुभव कराती है। सबके प्रति उसकी सदाशयता सराहनीय है। उसके शिष्य रूप में पाकर आपका गौरवान्वित होना स्वाभाविक ही है, परंतु नियमानुसार तो आपको चलना ही होगा। यही तो हमारे विचलन का कारण है। दिस इज द रीजन फॉर आवर एंजाइटी। हम जानते हैं कि शिक्षा पूर्ण होने पर शिक्षार्थी आश्रम छोड़कर जीवन के पथ पर आगे बढ़ जाता है, किसी उद्योग के माध्यम से जीविका उपार्जन करता है। यही जीवन की सामान्य प्रक्रिया है और आश्रम पद्धति का सहज स्वीकार्य नियम भी है। सिंपल सी बात है कि अगर हम कॉलेज में हैं, कॉलेज के किसी किसी टीचर को या प्रिंसिपल को हमसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए और हमारे अब जाने के नाम से वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाए, ये इसी टाइप की बात है। मतलब फिर भी मन में कोई मतलब आश्रम पद्धति का सहज स्वीकार नियम है, फिर भी मन में कोई आवेग सा उठता है कि कहोड़ ना जाए तो कितना अच्छा हो। अब जीवन भर तो विद्यार्थी नहीं रह सकता स्वामी। विद्याधन के बाद उसे गृहस्थ आश्रम का भी पालन करता है, शादी वादी करनी है बेचारे को। वह बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य है और यदि आप उसे जाने की अनुमति ना दें तो हो सकता है कि वो जाएगा भी नहीं। परंतु क्या यह उचित होगा? क्या आप अपने स्नेह के बंधन में बांध कर एक योग वेदाचारी को सीमित कर देंगे? क्या यह स्नेह का दुरुपयोग ना होगा? यह मैं नहीं कर सकता सुशीले, मुनिवर आहत भाव से बोले। आहत भावपूर्ण, यह हम सोच भी नहीं सकते। यह हमारे हृदय की छटपटाहट है। विचित्र सी वेदना है। कहोड़ के जाने के पश्चात कुछ दिनों तक हमें यह पीड़ा सताएगी। जब कोई मार्ग ही नहीं है तो शनि शनि स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब कोई रास्ता ही नहीं, उसको जाना ही है तो हमें तो उसको एक्सेप्टेंस इसकी लानी पड़ेगी। स्वामी, मार्ग तो है। यहाँ से इंटरेस्टिंग वाली बात आती है। स्वामी, वो उनकी वाइफ बोलती है उनको, स्वामी मार्ग तो है। गुरु माता ने धीमे स्वर से कहा। क्या? मुनिवर ने आशापूर्ण उनको दृष्टि से देखा। क्या कोई उपाय है? सुजाता, उनकी पुत्री का नाम। हमारी पुत्री, वह विवाह योग्य हो चुकी है। कहोड़ से अधिक उपयुक्त वर उसे और कहाँ मिलेगा? मुनि उद्दालक के नेत्र चमक उठे और वे प्रशंसा भरी दृष्टि से अपनी पत्नी को देखते रह गए। इसके आगे भी आज पढ़ते हैं थोड़ा। कहोड़ एक सुदर्शन युवक था। सुदर्शन मतलब एक बुद्धिमान, बहुत ही चीजों को बहुत ही अच्छे से देख समझने वाला विवेकपूर्ण व्यक्ति, जिसके मस्तक से ही विद्युता का तेज झलकता था। सौम्यता के साथ उसकी मुस्कान सभी को प्रिय लगती थी। कहोड़ अपने सहपाठियों के साथ समिधा मतलब कि जो मेधी होती है ना, वेदी, वेदी मतलब कि अवन कुंड। समिधा शायद उसकी ज्वलन सामग्री वगैरह जो होती है वो एकत्रित करने वन में आए थे। आश्रम के नियम के अनुसार शिष्यगण बारी बारी से दल बनाकर संध्या काल में समिधा एकत्र करके लाते थे और उन्हें संध्या वंदन से पूर्व आश्रम लौटना होता था। शाम की जो प्रेयर होती थी उससे पहले उनको अपने आश्रम पहुंच जाना होता था। नदी के किनारे वन में वृक्षों की आवश्यक समिधा सुलभ प्राप्य थी। यद्यपि सभी शिष्य इस कार्य में निपुण थे, परंतु कहोड़ उनका मार्गदर्शन करते रहते थे। कहोड़ तो मतलब लीडर थे सबके, मतलब बच्चों में। मित्र, अब तुम चले जाओगे, एक सहपाठी ने कहा। तुम्हारा वियोग हमें बहुत दिनों तक पीड़ा देगा।
तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र, परम स्नेही और कुशल मार्गदर्शक हमें संभवतः पुनः नहीं मिलेगा। शिष्य भी कितना उससे प्रेम, मतलब उसके सहपाठी जो थे उनसे कितना प्रेम करते थे। तो कहोड़ कहते हैं, ऐसा क्यों क्यों सोचते हो मित्र? कहोड़ विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव के सानिध्य में एक से बढ़कर एक शिष्य है। तुम तुम सब भी तो श्रेष्ठ ही हो। स्नेह और मित्रता के वियोग की पीड़ा अवश्य होती है, और यह तो मुझे भी होगी ही, परंतु जीवन के विधान को तो मानना ही होगा। मानना तो होगा मित्र, उनका जो दूसरा मित्र था वो उनको बोलता है। हम सभी को शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने पद पर आगे बढ़ जाना है। संयोग से जीवन में पुनः भेंट की आशा भी नहीं की जा सकती, परंतु सामयिक पीड़ा तो होती ही है। अब शीघ्रता करो मित्र, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर अस्ताचल अस्त होने वाले हैं। हमें समय पर पहुंचना ही होगा अपने आश्रम, कहोड़ ने कहा। सभी ने अपनी चुनी हुई समिधा की ढेरी को बांधकर अपने सिर पे रखा। नित्य प्रातः शत षटकुंडीय हवन, मतलब 100 वेदियां थी वहां पे हवन के लिए। षटकुंडी हवन के लिए इतनी समिधा चाहिए थी। मतलब सब लोग शायद अपने अपने अलग अलग यज्ञ वगैरह करा करते थे शायद। रोज की भांति आज भी कहोड़ अन्य मृत्यु से अधिक लकड़ी चुन 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 चुके थे। सभी शिष्य आश्रम की ओर चल पड़े। यही वह समय था जब आश्रम की कन्याएं भी गुरुपुत्री सुजाता के मार्गदर्शन में नदी से जल भरने आई थी। सुजाता जो थी वो गुरुपुत्री थी, और वो बाकी की कन्याओं को लीड करती थी, मतलब जैसे लेडी टीचर। उनकी जो माँ थी ना, मतलब कि ऋषि उद्दोलक की जो पत्नी थी वो गुरु माँ होगी, तो शायद उनके अंडर वो विद्या पठन कर ज्ञान, मतलब उनके अंडर वो लर्निंग करती होंगी। सब उनके अंडर स्टडी करते थे। मार्गदर्शन में नदी से जल भरने आई थी। उनकी खिलखिलाहट से वहां का सुरम्य वातावरण और भी मनोहरी हो गया था। ये बड़ा अच्छा सीन है, मतलब कि लड़कियां जो हैं, कन्याएं, वो पानी भरने आई हुई है नदी के ऊपर। उनकी खिलखिलाहट से सब लोग आपस में बातें करती हैं, हंसती हैं। तो उनकी बातों से जो वहां का वातावरण था बड़ा सुरम्य और मनोहरी हो गया था। कहोड़ और उनके मित्र वहां से रोज गुजरते थे, और चंचल नव यौवनों के नयन बाण, कितनी अच्छी शब्दावली है, कुछ को घायल भी करते थे। वो लोग देखते होंगे उनको, लड़कियों को, तो उनको देख के आए हाय हाय हाय, क्या कितनी सुंदर है ये इस तरह से देखा करते होंगे। शिष्यों में कुछ गुप्त प्रेमी भी थे। वो वन साइडेड लवर होते हैं ना, जो एक तरफा रह करके प्रेम की बातें करते हैं। शिष्यों में कुछ वन साइडेड, मतलब ये सब चीजें चलती थी आज के समय में, नहीं हमेशा से ही होता है वो, कि क्लासरूम में अरे यार वो लड़की मेरी पसंद की है तो जो अपनी प्रेयसियों को गुप्त संकेत से अपना प्रेम संदेश भेजते रहते थे, पता नहीं कैसे भेजते होंगे। कहोड़ को इस विषय में कोई रुचि नहीं थी। वो बड़े मतलब बुद्धिमान, और कह सकते हैं कि मतलब ब्रह्मचारी एटीट्यूड जो अपना होता है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम अपने सिर्फ अपने स्टडीज पे फोकस करेंगे, उस टाइप के थे। परंतु ऐसा भी नहीं था कि वह प्रेम भावनाओं से रिक्त थे। भले ही वो इंटरेस्ट ना दिखाते हो, मगर इसका मतलब नहीं है कि वो सूखे थे, या वो प्रेम भावनाओं से, मतलब उनके अंदर इमोशंस नहीं थे, ऐसा नहीं था। सौंदर्य का आकर्षण उन्हें भी बांधता था। नव यौवनाएं जब उन्हें निहारती थीं तो हृदय तरंगित हो उठता था, परंतु कभी कहोड़ इससे आगे नहीं बढ़े। भले ही वो फीलिंग्स हैं, मगर कभी आगे नहीं बढ़े। बस अपनी सौम्य मुस्कान के उपहार से वो नेत्रों को संतुष्ट कर लेते थे। मतलब किसने देखा भी उनको, हल्की सी प्यारी सी स्माइल दी, बस काफी। मतलब फिर भी देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है ये, कि दूसरों का इम्पैक्ट, उनकी वासनाएं, उनकी इच्छाएं हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती। हम अपने अंदर से स्थिर हैं, अपनी स्टेट में स्थिर हैं। क्या स्तर होगा कपूर का भी। शिष्यों और कन्याओं के दलों, दोनों दल निश्चित दूरी बनाकर आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। रति और काम के मध्य
संभावित अवसर प्राय परस्पर नयन बाणों से अपनी प्रेम भावनाएं प्रकट कर ही देते हैं। कामदेव और रति उनकी पत्नी, उनके मध्य संभावित अवसर, परंतु कहोड़ एकाएक प्रकंपित हो उठे थे। सुजाता ने उनकी ओर देखकर मुस्कान रूपी मोहिनी पाश फेंका। मोहिनी पाश, एक पाश यानी कि कोई हथियार होता है ना, जैसे पाश मतलब किसी को खुद की तरफ खींचने वाला कोई पाश, जैसे वो यमराज का पाश होता है ना, पाश, मेरे पाश की चंगुल से तुम बच के नहीं जा सकते। तो मोहिनी पाश मतलब खुद के प्रति अट्रैक्शन का एक पाश फेंका। इसको ऐसे समझ सकते हैं। कहोड़ के लिए यह सब अप्रत्याशित था, एबनॉर्मल था। 10 वर्ष में प्रथम बार सुजाता की ओर से ऐसी क्रिया हुई थी, मतलब 10 साल बीत चुके थे, उसके बाद ऐसी पहली बार वह गुरुपुत्री थी, अद्वितीय सुंदरी थी, वेद वेदांग में उसकी गहन रुचि थी। कहोड़ के लिए वह आदरणीय थी। भले ही कभी दोनों के मध्य वार्तालाप नहीं हुआ था, परंतु दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। आज का यह नयन कटाक्ष विचलित कर देने वाला था। कहोड़ ने स्वयं को संभाला, मन से उस दृष्टि और मुस्कान के प्रभाव को निकालने का वह भरसक प्रयत्न करने लगे, परंतु यह इतना सरल ना था। आश्रम आ गया था, प्रवेश द्वार पर ही सब विस्मृत हो सका, मतलब वहां पे आके ही सब कुछ बुलाया जा सका। मतलब रास्ते भर वो इस थॉट पैटर्न्स में, इन थॉट्स के अंदर उलझे हुए थे। उसने मेरे को देखा, ऐसे देखा, उनके मन में छवियां चल रही होंगी, इमोशंस आ रहे होंगे। अप्रत्याशित था, मतलब हमेशा ऐसा, मतलब उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कहोड़ ने। मुनिवर संध्या वंदन की तैयारियां कर रहे थे। शिष्यों ने भी समिधा को प्रत्येक वेदी के पास रख दिया। गुरुवर संतुष्ट थे। पुत्र कहोड़, मुनिवर ने कहा, विगत 10 वर्षों में इस आश्रम में किसी भी प्रयोजन को पूर्ण करने में तुम्हारी भूमिका सराहनीय रही है। प्रत्येक आयोजन तुम्हारे मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब तुम जा रहे हो, पता नहीं यह सब अनवरत चलेगा या नहीं, मतलब ऐसे ही चलेगा नहीं चलेगा, तुमने तो सब कुछ ठीक से किया था, अब पता नहीं क्या होगा। गुरुदेव, आपका प्रत्येक शिष्य आपकी शिक्षा से परिपूर्ण होकर सर्वगुण संपन्न हो जाता है, अतः आश्रम के सभी कार्य भली भांति संपन्न होते जाएंगे। आपके मार्गदर्शन में सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, परंतु हम चाहते हैं कि इस आश्रम और आश्रम वासियों को तुम्हारे जैसे वेदाचारी विद्वान का मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी भी आयु अब हो चली है, मतलब हम भी बुढ़े हो गए हैं। नश्वरता के नियम को हम भी स्वीकार करते हैं, अतः आश्रम को एक योग्य और भावी संरक्षक की आवश्यकता तो है ही। हम चाहते हैं कि यह दायित्व तुम स्वीकार करो, मुनिवर ने कहा। गुरुदेव, आपका यह स्नेह और विश्वास देखकर मैं अभिभूत हूँ, परंतु यह विशेष स्नेह इस परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं जान पड़ता, जबकि आपके सभी शिष्य समान रूप से योग्य और सक्षम हैं। मेरे अलावा भी तो और लोग हैं, वो भी तो सक्षम है। ऐसे में आपका ही आदेश उचित संदेश नहीं देगा। निश्चय ही तुम्हारा आकलन उचित है वत्स, तुम ठीक सोच रहे हो। मुनिवर प्रसन्नता से बोले, यही तो तुम्हारी विशेषता है, जो तुम्हारे प्रति हमें मोहित करती है। इसी से तो हमें लगता है कि तुम हमारे आश्रम के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो। हम तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु का शिष्य पर इतना अधिकार तो होता ही है कि वह अपनी सदिच्छा हेतु शिष्य को निर्देशित कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उपहार स्वरूप तुम्हें कुछ भेंट करके तुमसे कुछ आशा रखते हैं। तो कहोड़ बोलते हैं, एक मिनट। तो कहोड़ बोलते हैं, आज्ञा करे गुरुदेव। कहोड़ ने तत्परता से हाथ जोड़े। बताइए गुरुदेव। वत्स, मेरी सदिच्छा है कि तुम इस आश्रम में मेरे जीवन का अभिन्न अंग बने रहो। मेरी इस सदिच्छा को जानकर तुम्हारी गुरु माता ने हमें एक उपाय सुझाया है। मेरी पुत्री सुजाता विवाह योग्य हो चुकी है। उसके लिए वर की खोज में हम
कहीं और क्यों जाएं जब कहोड़ जैसा विद्वान, कर्मठ और आदर्शवादी युवक हमारे सामने है। पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम सुजाता को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इससे हम कन्या ऋण से भी मुक्त होंगे और हमारी सदिच्छा भी पूर्ण होगी। और फिर कहोड़ बोलते हैं, गुरुदेव, कहोड़ के हृदय से जल तरंग बज उठी। सुषुप्त प्रेम में व्यवहार का झोंका सा आया तो हलचल हुई। क्या तुम्हें अपने गुरु की सदिच्छा पूर्ण करना स्वीकार है पुत्र? आपके आदेश के समक्ष मैं नत नत हूँ गुरुदेव। आश्रम भर में ये समाचार फैल गया तो चहु और प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। सब खुश। कहोड़ मान गए, विवाह के लिए मान गए, अब वो यहीं रहने वाले हैं। इससे अब आगे का एपिसोड हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और कल हम इसकी आगे यहाँ से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके, हरिओम।